नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ मौजूद हूं अभी जन स्वराज के पार्टी कार्यालय में, और हमारे साथ बात करने के लिए अनूप जी हैं। जैसा कि देखिए, कुछ दिन पहले सारण जिले में जिस प्रकार से एक नाबालिग सवर्ण बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया, आरोपी 5 युवक थे जैसा कि कहा जा रहा है। उन तमाम मुद्दों पर हम अनूप जी से बात करेंगे। ये वहाँ पर गए थे उस गाँव में जाकर इन्होंने तमाम चीज़ों को देखा और समझा। क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन के रवैये पर, पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर, इन तमाम मुद्दों पर। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप वहाँ पर गए थे, क्या कुछ देखा आपने? पुलिस जो बात बता रही है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बिहार की पुलिस जो है एकदम निकम्मी है, और बिहार की पुलिस जो जहानाबाद नीट मामले में जो इनका रवैया था, उसके बाद बिहार पुलिस पे किसी का भरोसा नहीं रह गया है। ये हर मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़ देते हैं। और दूसरी बात, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनका बयान कुछ और है, और बिहार पुलिस एक्स पे, ट्विटर पे जो बयान दे रही है वो बयान कुछ और है। दोनों बयान में जो है बहुत अंतर है, डिफरेंसेज है। इसीलिए हमें क्या अंतर ये है कि जो बिहार पुलिस के एसएसपी हैं ये कह रहे हैं कि लड़की जो है खुद से कूद गई है, और जो आईओ है इस केस की वो कह रही है कि हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लड़की खुद से। हमने पूछा था क्या लड़की खुद से कूदी है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। जब हमने कहा कि आपके ऑफिसर ने कहा है तो नहीं, हम उस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। तो बिहार पुलिस जो है, इनका आपस में ही जो है रवैया जो है विरोधाभास का है। तो शुरू में लगातार बात आ रही थी, पुलिस प्रशासन ने कहा भी कि जो पीड़ित बच्ची है जिसके साथ में गैंगरेप की बात आप लोग बता रहे हैं, पुलिस का कहना है कि उस लड़की का अभियुक्त के साथ हमने कॉल डिटेल्स देखा है और आपस में बात होती थी, और ये पूर्णतः प्रेम प्रसंग का मामला है। नहीं, जहाँ तक हमें आईओ ने कहा है, सीडीआर की बात उन्होंने कही कि सीडीआर हमारे पास नहीं आया है, वो इंस्टाग्राम की बात कर रही है। अच्छा। और लड़की के जब हम परिवार से हम लोगों ने पूछा तो लड़की के पास अपना कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो अब जो लड़की की बड़ी बहन ने हमें कहा है कि उनके पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं था, और इंस्टाग्राम की बात कर रही है। अभी तक लड़की का कोई ऐसा सीडीआर आया नहीं है, जो हमें जहाँ तक हमें मालूम है। दूसरी बात जो है, पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को आप देखिएगा, कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इसलिए आपसे हमने स्पष्ट करना चाहा कि आप वहाँ गए हैं, आपको पुलिस प्रशासन से और पीड़ित परिवार से दोनों से बात। जी। वही मैं कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन अगर ये प्रेम प्रसंग ही है, एक सेकंड के लिए हम मानते हैं, तो पूरी रिपोर्ट सबूतों के साथ उनको सामने आना चाहिए, और भ्रम की जो स्थिति है वो स्पष्ट करना चाहिए। और अगर मान लीजिए प्रेम प्रसंग का भी मसला है, एक सेकंड के लिए हम मान लें, पोस्को लगा हुआ है ना, जो 4 आरोपी है उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? एक आरोपी को गिरफ्तार किया है उन्होंने, सिर्फ एक सिंगल आरोपी गिरफ्तार हुआ। 4 जो और इसमें आरोपित हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वो त्वरित होना चाहिए। और उसके बाद जो भी है आप प्रोफेशनल तरीके से बातों को रखिए। आपने जब देखा कि लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, तो बिना किसी सबूत के आपने बस इसको प्रेम प्रसंग बता दिया ताकि लोग आवाज़ उठाना बंद कर दें। नीट में भी ऐसा ही हुआ था। पुलिस ने कहा कि हम पेशेवर पुलिस हैं, इस पर भी आपने कुछ टिप्पणी की थी, हम जानना चाहेंगे। जी, पेशेवर पुलिस है। जब हम लोग गए थे उसके बाद पुलिस ने हम लोगों को धमकाने के लिए कहा कि हम पेशेवर पुलिस हैं, आप लोग इस मामले में ज़्यादा नहीं पड़िए, नहीं तो कार्रवाई आप लोगों के ऊपर किया जाएगा। जबकि पुलिस ने क्या किया है, खुद से पोक्सो मामले में ये होता नहीं है, ये पीड़ित परिवार का नाम उन्होंने उजागर कर दिया, उनके घर का नाम, उनके गांव का नाम, और गवाह तक का नाम उन्होंने क्या किया, प्रेस रिलीज जारी करके एक्स पे डाल दिया। पूरी दुनिया ने उसे देखा है। देख लीजिएगा, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ, जहानाबाद नीट पीड़िता मामले में भी कई पत्रकारों ने ये गलती की है। देखिए, ना आप पीड़ित लड़की का नाम उजागर कर सकते हैं, ना आप उसके गांव के नाम को बोल सकते हैं, ना उसके परिवार के किसी सदस्य के चेहरे को दिखा सकते हैं। अगर आप खबर भी चलाएंगे तो ब्लर करना होगा। हम लोगों ने जो एम्बुलेंस वाली बात आपको कहा है, एम्बुलेंस की बात क्या हुई, जरा सा हमारे दर्शकों को। एम्बुलेंस की बात ये हुई कि लड़की की बड़ी बहन, वो भी 12वीं में है, बड़ी बहन मतलब बहुत बड़ी नहीं है, 12वीं में, वो भी बच्ची है। बच्ची ने कहा कि 600 रुपया देकर हमें जो है इसको ले जाना पड़ा एम्बुलेंस से, 600 रुपया देना पड़ा। और जब पोस्टमार्टम आया, पोस्टमार्टम होकर बॉडी घर पे लेके आई, तो 3000 रुपया उनको देना पड़ा। उनकी बहन ने हमें कहा 3000 रुपया पोस्टमार्टम करने वाले लोगों ने, हाँ, लोगों ने लिया था। हाँ, मंगल पांडे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के बारे में बड़े बड़े जब से मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है बिहार में, अमंगल के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। और ये आप देखिए ना, एक विधायक को अगर खांसी भी आती है तो वो दिल्ली चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो वो बड़ी बहन ने ये कहा कि उनसे 3000 रुपये लिए गए हैं। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में है कि हम लोगों को कहा गया, क्योंकि हम लोग जनसुराज से हैं और जिम्मेवार लोग हैं, तो हमने जो है अपना वीडियो बनाकर डाला। बच्ची का वीडियो हमने नहीं डाला, क्योंकि बच्ची को हमने कहा कि फेस कवर कर लो, बच्ची फेस कवर नहीं करवाते हैं, कई सारे मीडिया चैनल फेस कवर नहीं करवाते हैं। तो हमारी मीडिया से भी अपील रहेगी कि बच्ची का नाम, बच्ची की बड़ी बहन का नाम, माता पिता का नाम, या उनका फेस कवर करके रिपोर्ट चलाएं तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, आप भी गए थे इनके साथ में, अपना परिचय दीजिए। आदित्य मोहन जी, आपने क्या कुछ अनुभव किया वहाँ पर?
देखिए वहाँ पे जाने के बाद जो एक बार स्पष्टता से पता चली कि बिहार की जो पूरी पुलिस व्यवस्था है उसने रवैया अपना लिया। देखिए जब भी कोई इस तरह के ऊपर जघन्यतम आरोप होता है, जघन्यतम अन्याय होता है, तो पुलिस ने एक रवैया अपना लिया है कि सबसे पहले इसमें क्या इसको प्रेम प्रसंग घोषित कर सकते हैं। दूसरा वो देखते हैं कि परिवार वाले को फंसा दो। पहले हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, किसी लड़की के साथ गलत हो जाता था, अदालत में वकील उसको चरित्रहीन घोषित कर देता था, अदालत में वकील जो है उसका प्रेम प्रसंग घोषित कर देता था, उसके परिवार वालों को फंसा देता था। आज बिहार में हम लोग उसको फिल्मों से बाहर निकल के देख रहे हैं। बड़ा बात बोल रहे हैं बिल्कुल। नीट मामले में किसी के भाई को आरोपी बना देना, किसी के माँ को दोष देना, किसी के चाचा का नाम लेना, उसका स्पर्म का जांच होना और बाद में पता चले आपने बोल दिया कि आत्महत्या है। स्पर्म का बात आपने किया। देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, चूंकि मैं घटनास्थल पर नहीं गया हूँ, हम लोग गए थे, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि पीड़ित बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ और उसको कुएं में फेंक दिया। तो कुएं में जब फेंक दिया गया, आधा घंटा तक कुएं में रही, तो क्या फिर स्पर्म मिल पाएगा? देखिए बात यह है कि अभी तो जो सारण पुलिस बता रही थी पहले प्रेस रिलीज से, तो उस पर चोट का एक निशान भी नहीं था। अच्छा, चोट का निशान भी नहीं? जो बताया कि चोट का निशान नहीं है। ये पुलिस का दावा है। सच्चाई क्या? बिल्कुल सच्चाई ये है कि उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ वो एक प्राइवेट लैब से हुआ। उसका जो मेडिकल जांच हुआ है वो छपरा के एक प्राइवेट लैब से हुआ। ये एक विश्वसनीय रिपोर्ट है ही नहीं, मान ही नहीं सकते हैं कि विश्वसनीयता है इसमें। जब आपने ये देखिए रूडी जी आज जो है 8 दिन बाद जो वहाँ के सांसद हैं, अच्छा, उन्होंने बयान दिया है उनके समाज की बच्ची के साथ हुआ है। बयान दिया है कि हम पहले दिन से जानकारी में हैं, फोन से पता कर लिए, पोस्टमार्टम मेडिकल तक हम थे उपस्थित। अरे भाई तुम उपस्थित थे, तुम्हारे आदमी वहाँ उपस्थित थे, तो 600 रुपया कैसा लगा उसको पेट्रोल के लिए? अगर तुम उपस्थित थे तो 3000 रुपया दे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों करवाना पड़ा? और उसके परिवार जो बहुत गरीब है, उनके पास 1500 रुपये थे उस वक्त, और मांग के चांग के 3000 रुपये जुड़ा है। और ये बात उन्होंने हमें सबके सामने बताई, सारे पुलिस वाले बैठे हुए थे। जैसे आज जो सारण पुलिस कह रही है, जो आयो है वहाँ की प्रीति कुमारी नाम है, वो सामने बैठी थी हमारी, और उसके साथ और बहुत सारे पुलिस वाले थे। हमने स्पष्टता से पूछा कि क्या लड़की कुएं में कूद के मरी है? उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। हम बोले अगर जांच चल रही है और आपने ये बात नहीं कहा तो एसपी ने ये बात कैसे कही? तो इस बारे में हम नहीं कह सकते। हम बोले क्या ये मामला प्रेम प्रसंग का था? तो बोले जांच चल रही है, हम नहीं कह सकते। मतलब आप नहीं कह सकते तो एसपी कैसे बोल रहा है ये बात? इस पूरे मामले में सबसे पहले एसपी विनीत कुमार की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और इसके अलावा पेशेवर पुलिस जो बात करती है सारण पुलिस, आज उन्होंने एक जारी किया है कि पॉस्को एक्ट में 3 लोग गिरफ्तार, और पूरा इकोसिस्टम को लग रहा है कि वही 3 लोग गिरफ्तार हो गए। सच क्या है जानते हैं? पॉस्को एक दूसरा एक्ट में, एक दूसरे पॉस्को एक्ट में और था सारण में, तो अभी इस पे दबाव बना हुआ है। तो उन्होंने किसी दूसरे मामले के 3 लोगों को गिरफ्तार करके और उसको जो है सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हम 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिए। क्या लगता है पुलिस प्रशासन पर भी दबाव है क्या, कि उनको दिखाना है कि हमारे थाना क्षेत्र में अपराध नहीं हो? देखिए क्या होता है, जो दुष्कर्म के मामले होते हैं ना, एक्चुअली में आपको बताते हैं कि हमारी सरकारी व्यवस्था कैसी है। चाहे इसी में आपको पता चल गया कि पोस्टमार्टम, मेडिकल जांच और पुलिस प्रशासन, गांव समाज सब पता चल गया। तो कोई भी सरकार सबसे पहले कोशिश करती है कि ऐसे मामलों को बाहर नहीं आने दे। सरकार की भद्द पिटने से बचाएं। बिल्कुल वही वकील वाला काम है। फिल्मों में जो होता था, कोर्ट में लड़की को गलत साबित कर दो और बाहर निकाल दो। चलिए, तो देखिए ये 2 सज्जन हैं और ये दोनों सज्जन उस पीड़ित बच्ची के गांव पर भी गए थे। वहां पर उन्होंने पीड़ित बच्ची के परिवार से भी मिला और इन्होंने जैसा कि स्पष्ट तौर से कहा कि हमारी पुलिस पदाधिकारियों से भी बातचीत हुई है और पुलिस जिस प्रकार से अपनी भूमिका में है, उस भूमिका को किसी भी तरीके से विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि जहानाबाद नीट छात्रा की तरह एक और बेटी को फिर से इंसाफ नहीं मिल पाएगा? तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक ले दे इजाजत। नमस्कार।